नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नोत्तरी हल करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है, बताना है। तो इसका पूर्व रूप क्या होता है, अरिल, यानी तीसरा ऑप्शन सही हुआ। चौपाई छंद का पूर्व रूप अरिल या अरिल है। चौपाई और अरिल दोनों मात्रिक छंद हैं। इन दोनों में 4 चरण और 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में यहाँ पर 16-16 होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों या संतों की वाणियाँ किस भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथ्य, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छवों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट आंसर 2 होगा। इसके अन्य कथन हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और गरीब जनता को आधार बनाकर जब तक समाज में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं मिटाया जा सकता तब तक हिंदी भाषी जनता भीतर से सुदृढ़ नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा का कथन। हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू लिपि और उर्दू भाषा का भाषा को घुसेड़ना छोड़कर और नहीं है। राहु संकृत्यान का कथन है। तीसरा प्रश्न है कि कुंडलियों के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नाद कहा जाता है। चौथा प्रश्न है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से बताना है, तो यह राइट आंसर वो तीसरा यानी राम भक्ति शाखा से संबंध उनका था। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा के हैं। कबीर दास, रैदास, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास, बाबालाल, संत भीषण, शेख फरीद, निपट निरंजन और साधना या संत काव्यधारा के कवि हैं, यानी ज्ञान सराय के काव्यधारा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, नरपति व्यास जन कवि ये प्रेम मार्ग यानी प्रेम मार्ग के धारा के कवि थे। सूरदास हित, हरिवंश गदाधर भट्ट, हरिदास, श्री भट्ट, व्यास जी, स्वरूपदास, नेहिन, नागरी दास, विठल विपुल, बिहारी दास ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। 5वां नंबर प्रश्न है कि जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है, तो वो किए थे आखिरी कलाम रचना में। राइट आंसर तीसरा हुआ। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। मसलनामा में ईश्वर भक्ति का प्रेम निवेदन है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सिद्धांत संबंधी चौपाई है। कहरनामा में कहरवा शैली में अध्यात्म विवाह का वर्णन है। 6वां नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रस्तुताचार्य कौन थे, तो राइट आंसर होगा ए यानी रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, स्मार्ट संप्रदाय अद्वैतवाद शंकराचार्य, ब्रह्म संप्रदाय द्वैताद्वैत मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य, सनकादि संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद यानी निम्बार्काचार्य, गौड़ी संप्रदाय अचित भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। 7 नंबर प्रश्न है गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। राइट आंसर 4 होगा। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लाल पंथ लाल दास, राधा वल्लभ
हित हरिवंश साधु वीर भानु सत्यनाम जगजीवन दास विश्वनोई जम्भनाथ उदासी श्री चंद। 8 नंबर प्रश्न है कि हित 84 के रचनाकार कौन है, बताना है। तो हित 84 की रचनाकार हित हरिवंश जी हैं। हित 84 यमुनाष्टक या हित हरिवंश की रचना है। सिद्धांत पद और केली माला स्वामी हरिदास की रचना है। श्याम सगाई सुदामा चरित नंददास की रचना है। पदावली शीत स्वामी की रचना है। 9 नंबर का प्रश्न है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न झांसी का ब्रज पर। यह कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ से क्या भाव, क्या भाषा और क्या वक्तव्य वस्तु सब ओर से नवीन प्राणों का स्पंदन दिखाई पड़ता है। भक्ति काल के संदर्भ में अजय प्रसाद द्विवेदी का कथन है। संत काव्य की भाषा जन्म सम्मान की भाषा है। भाषा आवश्यकता अनुसार सरल कृत्रिमता विहीनता और सहज है। संत काव्यधारा के संदर्भ में नागेंद्र का कथन है और उनकी मातृभाषा बनारसी बोली थी जिसकी गणना पश्चिमी भोजपुरी के अंतर्गत आता है। कवि के संदर्भ में रामकुमार वर्मा का कथन है। 10 नंबर प्रश्न में गिरा अरथ जल विधि सच कहियो भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वो पंक्ति किस कवि की है बताना, तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। आगे ही पढ़ो विरंचित मौन वेद जीव सोर छाड़ी रे केशव के कुवेर कहीं ना जक्ष भैर मंडी रे। केशवदास की पंक्ति है। भादव की कारी अंधियारी निशा चुकी बादर बंदी हुई बरसाने श्याम अपनी ऊंची। अटा पे छकी रस की रीति मल रही गाँव नगरी दास का और संग चक्र चित्थरु सारंग पानी दया करहूँ कछु कहूँ बखानी। यह ईश्वरदास की पंक्ति। 11 नंबर प्रश्न की धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों की समझ से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक से भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसकी शास्त्र की अंगुली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। कोई भी धर्म या विचारधारा सफलता नहीं प्राप्त कर सकती यदि वह कोई ऐसी चीज नहीं देती जिससे समाज का कल्याण हो। वह राहुल संकीर्तन का कथन है। और भक्ति आंदोलन का जातीय और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा का कथन। 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की, बताना है। तो कुलपति मिश्र, सूरज मिश्र और निरपत शंभु या पजनेश इस चारों ने नक्सिक शीर्षक की काव्य संग्रह ग्रंथ लिखे हैं। यानी इसमें सबसे सही हो गई। इसमें इस सभी ने नक्सिक वर्णन का किया है। 13 नंबर प्रश्न है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है, बताना है। तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रस प्रबोध या रसलीन की रचना है। अलग शतक तिलक शतक या मुबारक की रचना है। नवरस तरंग श्रृंगार भूषण बिनी प्रवीण की रचना। अलंकार दर्पण रस विनोद राम सिंह की रचना है। 14 नंबर का प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घट के वे वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानुजा और हलधर के में कौन सा अलंकार था, इसमें अलंकार तीसरा यानी श्लेष अलंकार हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। कभी कभी एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। जहाँ किसी शब्द के में एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर के दो अर्थ है। वृष भानुजा का वृषभ यानी बैल और अनुजा के माने वाहन होता है, अर्थात बैल की वाहन गाय। वृष भानुजा या वृष भानु अर्थात यानी राजा वृषभानु की पुत्री राधा। और हलधर अर्थात हलधर को हलधर करने वाले अर्थात बलराम। यहाँ वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है।
15 नंबर प्रश्न है कि पनिप अपार धन आंगन उकरती ओछी जातन जातन जुगत जेहो हैं कौन पे नपति हैं। उस पंक्ति में यह क्या कहना चाह रहा है? तो यह तीसरा होगा, नायिका की सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। यानी घनानंद कहते हैं कि नायिका की सुंदरता या कांति या इतनी अधिक है कि मेरी उक्ति कथन की भी उसका वर्णन नहीं कर सकते अर्थ तथा नायिका के सौंदर्य के सम्मुख मेरी उक्ति निकृष्ट यानी ओछी है। सोलह नंबर प्रश्न है कि अष्टावक्र सूर में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है जिनकी रचना में बड़ी सरस और मधुर। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का था? यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी ने नंद जी दास को कहा था कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। सूरदास का एकमात्र अस्त्र प्रेम तिरेक है, जबकि नंददास का अस्त्र और युक्त और तर्क फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना मोहक सौंदर्य है। हजारी प्रसाद वैदिक कथन है और सभी शब्द यथा स्थान पर ही इस प्रकार सजे हुए हैं मानो किसी ने रत्न को जड़ दिया हो। या रामकुमार वर्मा का कथन है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो नायिका प्रधान पंचवटी रचना नहीं है। राइट आंसर दूसरा होगा। यशोधरा 1930, साकेत 1931, विष्णुप्रिया 1957 मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान का रचना है। यशोधरा की प्रमुख पात्र गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है और साकेत की मुख्य पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। विष्णुप्रिया की मुख्य पात्र और चैतन्य की पत्नी विष्णुप्रिया है। पंचवटी 1925 में लक्ष्मण की वीरता एवं प्रहरी के रूप में कार्य करने का वर्णन आता है। इसमें नायिका प्रधान काव्य है। 18 नंबर प्रश्न है कि छोड़ द्रोम की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे ऊर्जा हूँ लोचन। उक्त काव्य पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। राइट आंसर 3 होगा। जिनका नहीं सहारा कोई आ जाती है दिल के भीतर मेरी हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकल गया। यह राम नरेश त्रिपाठी जी का पंक्ति है। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला पाकर या सुन हृदय को सबके ने आ डेरा डाला। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह गज गामनी व पंथ के तरो संकीर्ण कटका कीर्ण। सुमित कांतिपाई निराला जी की पंक्ति है। 19 नंबर प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो रश्मिरथी में कर्ण यह कथानायक है। कुरुक्षेत्र रचना में 1946 के समय इसमें भीष्म कथानायक है और रश्मिरथी 1952 इसमें कर्ण कथानायक है और उर्वशी 1961 इसमें पुरूरवा कर्ण कथानायक है और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 परशुराम इसका कथानायक है। आगे 20 नंबर प्रश्न है कि अब तक क्या किया जीवन क्या जिया ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम। उपरोक्त पंक्ति किस रचनाकार की है बताना है। तो यह पंक्ति मुक्त बोध की है रचना। राइट आंसर 4 होगा। कोठरी में लौ बढ़ा कर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेठ की। यह आज्ञा की पंक्ति है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा ना टूटे तिलस्म सत्ता का। रघुवीर सहाय। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेंगे बात ही शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। 21 नंबर का प्रश्न है कि मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति आगे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो यह इंद्रधनुष रौंदते हुए काव्य कृति में यह पंक्ति लिखी है। नक्शा किसी और का उभरा है यो बुना जाता है जाल सन्नाटे का। पहले मैं सन्नाटा बुनता था
आगे की रचना की पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूबा गया स्वयं शून्य है आंगन के पार का। चलो उठो अब तक थे सब हम बंधु सौर को आए और रह गए बैठे। लोग कहेंगे धुंधले में दुबले प्रेमी बैठे, हरी घास क्षण भर। 22 नंबर प्रश्न है, कि विद्रोही अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो यह उदय शंकर भट्ट की रचना है। विद्रोही अम्बा 1935 उदय शंकर भट्ट की रचना। प्रकाशन 1935 सेठ गोविंद दास रेवा 1935 चंद्रगुप्त विद्या अलंकार और राज मुकुट 1935 गोविंद वल्लभ पंत। यानी सभी ये रचनाएं 1935 में के समय की हैं मानी जाती हैं। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो लहरों के राजहंस नाटक के प्रच्छन्न नाटक गौतम बुद्ध जी हैं। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश का नाटक है। इसके प्रत्यक्ष नायक नायिका आनंद और सुंदरी, जब प्रच्छन्न छुपा हुआ नायक गौतम बुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन, यानी आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रमुख पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, तंतुल, अंबिका, मल्लिका आदि हैं। आधे अधूरे नाटक 1969 के पात्र महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा और किन्नी। 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों की रचना की? तो किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने। राइट आंसर दूसरा होगा। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। इनका जन्म 1927 में और मृत्यु उनकी 1983 में हुआ। सर्वाधिक नाटक इन्होंने लिखे थे। अंधा कुआं 1955, माता का हिस्सा 1959, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1963, सूर्य मुख 1968, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, यश प्रसन्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन पंछी 1977, सब रंग मोह भंग 1977, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, करजरीवन 1980 आदि। पूछ की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 25 नंबर प्रश्न है, बताना है कि पूछ की रात का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हल्कू। राइट आंसर 3 होगा। पूछ की रात का पात्र हल्कू मुन्नी अजबरा है। पंच परमेश्वर का जुम्मन शेख अलगू चौधरी है। कफन रीसू माधव वदिया है। नमक का दरोगा वसीधर आलोपित दिन है। और सदगति का दुखिया चमार और झूरी और घासी राम है। तो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। आप लोग प्रश्नों की कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य शाला जरूर जुड़ें।